हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल E2 बाई MSLE। तो हम लोगों ने एक इनिशिएटिव लॉन्च किया था रिगार्डिंग RRB JEE, जो कि 20th सितंबर से शुरू होने वाली थी। ठीक है, तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए हम लोग आज अपना पहला लेक्चर रिकॉर्ड करने वाले हैं, जो कि रहेगा आपका इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स एंड मटेरियल। ठीक है, तो उससे पहले हम लोग आगे बढ़ें उससे पहले मैं आपको एक चीज़ शेयर करना चाहता हूँ, छोटे भाई बहन की तरह जैसे होता है। ठीक है, कि आपके पास सिलेबस का प्रिंट आउट होना चाहिए। टेक्निकल पोर्शन जो है आपका, टेक्निकल पोर्शन का उसका सिलेबस आपके पास होना चाहिए। विदाउट सिलेबस आपको सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट नहीं मिलेगा, और जो जो चैप्टर कंप्लीट होता जाएगा उस पर हम लोग, और जो जो टॉपिक्स भी कंप्लीट होता जाएगा हम उस पर टिक मार्क लगाते जाएंगे, ताकि आपको एक पॉजिटिव वाइब मिले कि हाँ इतना तक मेरा हुआ है। ठीक है, तो फर्स्ट जो आपका टास्क है वो टास्क आप मान सकते हैं कि आपके डेस्क पे सिलेबस का प्रिंट आउट होना चाहिए। ठीक है, बाकी मानना नहीं मानना वो आप पे है, लेकिन मैं तो चाहता हूँ कि नहीं आपका भी सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि देखो इस बार जो वैकेंसी आई है वो बहुत कम है। 2570 वैकेंसी है टोटल मिला के, जिस पे पार्टिकुलरली फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स वो लगभग 218 ही वैकेंसी है पूरे जोन्स में। ठीक है, तो आप जानते हैं कि ये वैकेंसी पिछले वैकेंसी के मुकाबले बहुत कम है, तो तब कट ऑफ जो गई थी वो हाई गई थी लगभग। तो इस बार भी मान के चलिए कि कट ऑफ तो कम जाएगी नहीं, ये बात तो श्योर है। तो हमको उसी हिसाब से प्रिपेयर करना है कि कम से कम कट ऑफ क्लियर हो जाए और एक अच्छा जॉब लग जाए इस साल। गॉट इट। तो चलिए बिना टाइम खपाए हुए मैं आपका शुरू करने वाला हूं। और हाँ, अगर आप SSC JEE के लिए अगर कर रहे हैं तो दिस लेक्चर इज़ नॉट बेनिफिशियल फॉर यू, यू कैन मूव अहेड। ठीक है, इसको छोड़ दीजिए आप इस प्लेलिस्ट को, ये आपके लिए कोई काम का नहीं होगा। हाँ, लेकिन हाँ RRB JEE के लिए ये वन ऑफ द बेस्ट है। तो आप RRB JEE के लिए अगर कर रहे हैं तो आप यहीं पे टिके रहिए, और आपको इधर उधर और कहीं देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं लास्ट में बहुत सारे क्वेश्चन हैं मेरे पास, PYQs बहुत अवेलेबल हैं। ठीक है, प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो मैं सब कुछ करवाऊँगा। बस आप पेशेंस बना के लेक्चर्स को देखते रहिए। ठीक, तो हमारा जो पहला चैप्टर है जिसका नाम है आपका इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स एंड मटेरियल, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, और मेरे साथ साथ आप लोग नोट बना के चलिए, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स एंड मटेरियल्स। ये पूरा चैप्टर नंबर 1 है, और इस चैप्टर के अंदर आपको 8-10 सब टॉपिक्स हैं वो आपको पढ़ने हैं। तो उसमें जो पहला जो सब टॉपिक है उसका नाम है आपका कंडक्टर सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर। तो आज हम लोग कंडक्टर, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर को देखेंगे। आफ्टर दैट हम लोग मूव करेंगे मैग्नेटिक मटेरियल्स पे, फिर हम लोग पढ़ेंगे जॉइंटिंग एंड क्लीनिंग मटेरियल्स फॉर अंडरग्राउंड कॉपर केबल्स एंड ऑप्टिकल फाइबर केबल, जिसको शॉर्ट में हम लोग OFCB बोलते हैं। उसके बाद सेल एंड बैटरीज, उसके बाद रिले, स्विच, MCB एंड कनेक्टर्स। खत्म, ये पहला चैप्टर मेरा खत्म हो जाएगा। ठीक है, देखो 100 नंबर का क्वेश्चन है, टेक्निकल के लिए बता रहा हूँ मैं। टोटल तो 150 नंबर पूछा जाता है, जिसमें से 50 आपका नॉन टिक का रहता है। ठीक है, 50 नॉन टिक का रहता है, तो अपने अभी काम के लिए नहीं है। ये 100 क्वेश्चन पे देखो, 100 क्वेश्चन और टोटल चैप्टर्स कितने, 10। इसका मतलब मान के चलो कि एवरेज में आपको 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे हर एक चैप्टर से। कहीं पे 12 हो सकता है, कहीं पे 8 हो सकता है, लेकिन एवरेज में मान के चलो 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो हर एक चैप्टर अपने लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो ईजी हो, टफ हो, जैसा भी हो। ठीक, तो हम लोग सीरियली पढ़ते चलेंगे हर एक चैप्टर को। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं अपना पहला चैप्टर, और उसमें भी सब टॉपिक जो अपना है वो क्या है, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं पहले अपना कंडक्टर्स के बारे में। कंडक्टर किसको बोलते हैं? कंडक्टर्स का डेफिनेशन हम लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, क्या कि जिससे इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कंडक्टर बोलते हैं। लेकिन हम जब जो ही गड़ो करते हैं तो फिर वहाँ पे डेफिनेशन का काम नहीं होता, पूरा कॉन्सेप्ट का खेल बन जाता है।
तो अभी हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है वो ये कि ऐसे मटेरियल जिस पे लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, तो उसको हम क्या बोलेंगे, कंडक्टर बोलेंगे। और मोस्टली ये क्या होते हैं, मेटल्स होते हैं। क्यों? क्योंकि मेटल्स के वैलेंस शेल में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो 1 होते हैं, 2 होते हैं या फिर 3 होते हैं। ठीक है, तो यानी कि जिसके भी लास्ट ऑर्बिट में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स हो उसको हम लोग कंडक्टर के ग्रुप में रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल कॉपर हो गया आपका, एल्यूमिनियम हो गया आपका, गोल्ड हो गया, ये सब आप क्या है, ये आपके कंडक्टर्स हैं। अब कंडक्टर्स को हम लोग फर्दर क्लासीफाई कर सकते हैं, कंडक्टर को हम लोग फर्दर क्लासीफाई कर सकते हैं। कंडक्टर को हम लोग फर्दर क्लासीफाई कर सकते हैं किसमें, 3 हिस्सों में। वो आपका क्या क्या रहेगा, देखिए आप लोग एक बार, एक को बोलेंगे हम लोग सॉलिड कंडक्टर, एक को बोलेंगे हम लोग लिक्विड कंडक्टर, और एक को बोलेंगे हम लोग गैसियस कंडक्टर, गैसियस कंडक्टर। ठीक है, सॉलिड का डेफिनेशन सबको पता होता है। सॉलिड मतलब क्या होता है, जिसका एक डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सॉलिड बोलते हैं। तो ठीक वैसे ही कि ऐसे कंडक्टर जिसका डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम होगा उसको हम लोग सॉलिड कंडक्टर बोलेंगे। इसके एग्जांपल में आप लिख सकते हैं क्या, कॉपर, एल्यूमिनियम एट्सेट्रा। अब लिक्विड कंडक्टर्स किसको बोलेंगे, कि दोज कंडक्टर्स व्हिच आर नॉट स्टेबल इन शेप एंड हैव द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लोइंग आर कॉल्ड लिक्विड कंडक्टर्स। अब इसके एग्जांपल में आप लिख सकते हैं क्या, सिल्वर नाइट्रेट यानी कि AgNO3, AgNO3 हो गया। उसके बाद मरकरी हो गया, Hg, वाटर हो गया, H2O, ये आपका लिक्विड कंडक्टर में आएगा। और गैसेस कंडक्टर में क्या आएगा कि ऐसे कंडक्टर जो मतलब ऐसे गैस जो आयनाइज होने के बाद वो कंडक्ट करवाते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, गैसेस कंडक्टर। और इसके एग्जांपल में आप लिख सकते हैं क्या, नियॉन, आर्गन, हीलियम, हीलियम, आर्गन, नियॉन एट्सेट्रा। ठीक है, देखो, और यहाँ पे गैसेस कंडक्टर में आप एक लिख सकते हैं कि नो प्योर गैस इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कोई प्योर गैस वो इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर नहीं होता है। जब गैस आयनाइज हो जाती है दे बिकम द गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो ये हो गया आपका कंडक्टर। अब कंडक्टर में हमको जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है, यहाँ पे वेट, कंडक्टर पे जो आपका जो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है, इसको मैं पहले इरेज कर लेता हूँ। हो जाओ जल्दी हो। ठीक है, कंडक्टिविटी कैसे निकालते हैं, रेसिस्टिविटी क्या होता है, ये सब हम लोग आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। अभी यहाँ पे अपने को उतना नहीं पढ़ना है। ठीक है, अपने को भी बस खाली पढ़ना है कि कंडक्टिविटी के हिसाब से किस कंडक्टर का कंडक्टिविटी ज़्यादा होता है, समझे। आप ऐसे याद रख सकते हैं, SCGA, सबसे ज़्यादा कंडक्टिविटी जो होगा वो होगा सिल्वर का, उसके बाद होगा आपका कॉपर का, उसके बाद गोल्ड का, उसके बाद एल्यूमिनियम का। अब समझ में, तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि अमॉन्ग द गिवन ऑप्शंस, आपको सिल्वर, कॉपर, गोल्ड, एल्यूमिनियम सब रहेगा, चारों ऑप्शन रहेगा वहाँ पे। आपको पूछा जाएगा कि किस कंडक्टर का कंडक्टिविटी सबसे ज़्यादा होता है, तो सिल्वर का होता है। लेकिन कॉमनली हम लोग किस कंडक्टर का यूज़ करते हैं, कॉपर या फिर एल्यूमिनियम का, कॉपर एंड एल्यूमिनियम का। क्यों? क्योंकि ये चीप होता है और ये कॉस्टली है। सिल्वर और गोल्ड ये सब कॉस्टली है, पता चले हम लगा रहे हैं और कोई चुरा के भाग गया, ठीक है, तो ये अपना वायबल सॉल्यूशन नहीं है। तो इसी वजह से हम लोग कॉपर एंड एल्यूमिनियम का इस्तेमाल करते हैं। गॉट इट। अब कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं कंडक्टर्स की, क्या अब हेडलाइन में डालिए प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंडक्टर्स, जो आपका रहेगा इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंडक्टर, प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंडक्टर। ठीक है, कंडक्टर को डक्टाइल होना पड़ेगा। अरे यार, ये मेरा स्टाइलस पेन, इसका रेस्पॉन्स टाइम बहुत डिले है। एक को बोलेंगे हम लोग क्या, डक्टाइल वाला प्रॉपर्टी, और दूसरा होगा क्या, मेलिएबल। कंडक्टर को डक्टाइल एंड मेलिएबल होना पड़ेगा। अब डक्टाइल का मतलब क्या होता है कि हम इसको पीट उट करके, ठीक है, एक थीन वायर में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। थीन वायर्स में इसको हम लोग
चेंज कर सकते हैं, ठीक है, फॉर्ज्ड इनटू थिन वायर्स, ठीक है। तभी ना हम लोग इस पर जब वाइंडिंग करेंगे तो लपेट पाएंगे चौक या आर्मेचर पे। और मेलेबल का मतलब होता है क्या कि हम इसको थिन शीट्स में चेंज कर सकते हैं धक्का मुक्की करके कंडक्टर पे। तो ये दो प्रॉपर्टी होता है। यहाँ से भी क्वेश्चन बने हैं कि डक्टिलिटी एंड मेलिएबिलिटी जो है ये किस तरह का प्रॉपर्टी है। तो अगर डक्टिलिटी अगर बोलेगा इसका मतलब क्या है, थिन वायर को हम उसको बनाएंगे थिन वायर पे, और मेलिएबिलिटी अगर बोलेगा तो हम लोग थिन शीट्स पे बनाएंगे कंडक्टर को। ये प्रॉपर्टी होगी कंडक्टर की, ठीक है। और भी बहुत सारे प्रॉपर्टी हैं जो अपने काम की नहीं है, अपने काम की बस ये दो चीज़ है, डक्टाइल एंड मेलेबल, ठीक है। जैसे कि कंडक्टर शुड नॉट बी इन्फ्लुएंस बाय द एक्सटर्नल वेदर कंडीशंस, मॉइस्चर, रेन, विंटर, ठीक है। तो ये तो जनरल सी बात है, ये होना ही चाहिए, ठीक। कंडक्टर शुड बी चीप सो दैट इट कैन बी परचेज्ड एंड यूज्ड ईजिली, और रेजिस्टेंस इसका कम होना चाहिए ताकि ये जो मैक्सिमम करंट को फ्लो करवा पाए। तो ये तो आप अपने आइडिया से भी लगा सकते हैं, ठीक है, तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। व्हाट इट। अब अगर चाहें तो आप एक कंडक्टिविटी का टेबल है एक, ठीक है, आप बस याद करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन वो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि कभी भी आपको वैल्यू नहीं पूछेगा कि इसका कंडक्टर का कंडक्टिविटी का वैल्यू कितना होता है। लेकिन आपको बस ये याद रखना है कि सिल्वर का कंडक्टिविटी सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद आपका कॉपर का होता है, उसके बाद गोल्ड का, उसके बाद एल्यूमिनियम का, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे क्या, एक दो तीन इम्पॉर्टेंट चीज़। मैं अगर आपको बोलूँ कि जर्मन सिल्वर है, जर्मन सिल्वर में कितना परसेंट सिल्वर होता है, तो 0% सिल्वर होता है, 0% सिल्वर, ठीक है, 0% सिल्वर होता है। जर्मन सिल्वर क्या है, एक मिक्सचर है किसका आपका कॉपर का, निकल का एंड जिंक का, कॉपर का, निकल का एंड जिंक का, ठीक है। जिसमें कॉपर आपका 60%, उसके बाद 15% आपका निकल, और बाकी जो 25% बचा ये आपका जिंक होता है, ठीक है। तो जर्मन सिल्वर क्या है आपका, एक मिक्सचर है कॉपर, जिंक, निकल एंड जिंक का, गॉट इट। और जो दूसरा आपका मिक्सचर है आप मैंगनीन, एक होता है क्या आपका मैंगनीन, ठीक। ये मिक्सचर है किस चीज़ का आपका, कॉपर एंड मैंगनीज का, कॉपर प्लस मैंगनीज का, ठीक है। 4% निकल भी होता है इसमें, 4% निकल भी होता है, ठीक है। ये होगा मैंगनीन। यूरेका, ये होता है आपका क्या, यूरेका, ठीक है। ये मिक्सचर है किसका आपका, ये मिक्सचर है आपका कॉपर एंड निकल का, कॉपर प्लस निकल। ये 55% होता है इसमें कॉपर, 55% कॉपर और 45% निकल, ठीक है। ये देखो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं, ऐसे मिक्सचर्स हैं, ठीक है, जिसको आपको याद करना है, गॉट इट। नाइक्रोम, उसके बाद आपका क्या बचा, नाइक्रोम, मिक्सचर है किसका, निकल एंड क्रोमियम का, निकल प्लस क्रोमियम, निकल एंड क्रोमियम, गॉट इट। निकल 80% रहता है और 20% आपका क्रोमियम होता है, ठीक है। तो ये आपके कुछ मिक्सचर हुए, ये भी आपको याद करने हैं और अपनी नोटबुक पे इसको आप लिख लीजिए, गॉट इट। अब बात करेंगे हम लोग, थोड़ा रेस्ट ले लेता हूँ। तो यहाँ तक मेरा हो गया नाइक्रोम, ठीक है। अब बात करने वाले हैं हम लोग एनर्जी बैंड गैप क्या होती है, उसके बाद हम लोग बात करेंगे कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर, ठीक है। इसको पहले इरेज कर दूँ, ठीक। बात करेंगे हम लोग पहले भी क्या, इंसुलेटर, उसके बाद सेमीकंडक्टर पे जंप करेंगे। इंसुलेटर किसको बोलेंगे, इंसुलेटर एक ऐसा मटेरियल होता है जिससे नो इलेक्ट्रिसिटी कैन फ्लो, उसको हम क्या बोलते हैं, इंसुलेटर बोलते हैं। लेकिन इंसुलेटर अपने को क्यों पढ़ना है, इंसुलेटर अपने को इसी वजह से पढ़ना है, क्योंकि मान लो अगर हमको
इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस पे हाथ लगाना या कुछ करना है तो अगर ओवरफ्लो हो रहा है या कुछ भी हो रहा है तो मुझे तो पहले सेफ्टी की ज़रूरत पड़ेगी ना, सेफ्टी। तो फॉर सेफ्टी हम लोग इंसुलेटर का इस्तेमाल करते हैं। आपने देखा भी होगा कि जो आपके घरों में इलेक्ट्रीशियंस आते हैं वो ग्लोव्स पहनते हैं रबर का, जिससे उसको इलेक्ट्रिकल शॉक से प्रोटेक्शन मिल सके। ठीक है, तो ये और जो 2-4 इंसुलेटर्स हैं, जैसे कि आपका हो गया रबर हो गया, ग्लास हो गया, वुड हो गया, तो इसका डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशंस है। ठीक है, अब एमसीबी बनाने में भी इंसुलेटर्स का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक, तो इसी वजह से हम लोग इंसुलेटर पढ़ते हैं। ठीक है, हम लोग आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे इसको और भी अच्छे तरीके से, जब हम लोग रिलेज एमसीबी ये सब डिस्कस कर रहे होंगे तब। गॉट इट? तो ये हो गया इंसुलेटर। अब दूसरा जो पॉइंट है आपका वो है सेमीकंडक्टर। सेमी कंडक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स इसी पे ख़त्म। ठीक है, सेमीकंडक्टर जिसकी कंडक्टिविटी ग्रेटर देन इंसुलेटर बट लेसर देन कंडक्टर, उसको हम क्या बोलते हैं? सेमीकंडक्टर बोलते हैं। और जिसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन, मतलब वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? सेमीकंडक्टर्स के कैटेगरी में रखते हैं। गॉट इट? अब देखो सेमीकंडक्टर का जो एप्लीकेशन है वो इसी वजह से बहुत ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि हम लोग सेमीकंडक्टर के कंडक्टिविटी को कंट्रोल कर सकते हैं। कैन बी कंट्रोल्ड, इट्स कंडक्टिविटी, यानी कि इसका जो सिग्मा होता है उसको कैन बी कंट्रोल्ड, कैन बी कंट्रोल्ड। इसी वजह से हम लोग सेमीकंडक्टर को ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। मान लो मुझे आउटपुट पे 5 वोल्टेज चाहिए। ठीक है, तो आपने पढ़ा भी होगा कि जेनो डायोड को हम लोग एज ए वोल्टेज रेगुलेटर यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि ये मेरे को मान लो 5 वोल्टेज चाहिए आउटपुट पे। अब यहाँ पे अगर मैं कंडक्टर का इस्तेमाल करूँ, जेनो डायोड किससे बना होगा? सेमीकंडक्टर से बना होता है ना, सिलिकॉन। ठीक है, मटेरियल क्या यूज़ होता है? सिलिकॉन। क्यों? क्योंकि हम लोग इसकी कंडक्टिविटी को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन कंडक्टर की कंडक्टिविटी को आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। वो उसके पास इतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है कि वो मनचाहा बादशाह है। गॉट इट? तो इसी वजह से हम लोग सेमीकंडक्टर का इस्तेमाल करते हैं, और ज़रूरत पड़े तो हम इसको इंसुलेटर के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं। तो कैन बी इट्स कंडक्टिविटी कैन बी कंट्रोल्ड, और इसको हम लोग क्या कर सकते हैं? कैन बी यूज्ड एज इंसुलेटर एंड कैन बी यूज्ड एज कंडक्टर बेस्ड ऑन दी एप्लीकेशन। और इसलिए हम कैसे कर सकते हैं? इसलिए हम लोग आगे पढ़ेंगे क्या? डोपिंग। इसी वजह से डोपिंग का कॉन्सेप्ट आया था। गॉट इट? तो ये आपका हो गया सेमीकंडक्टर। अब सेमीकंडक्टर के कुछ एग्जांपल्स आप ध्यान में रख सकते हैं, जैसे कि सिलिकॉन हो गया। इसको मैं पहले एक बार क्लियर कर देता हूँ कि आपका जो सेमीकंडक्टर है, सेमीकंडक्टर के एग्जांपल में आप सिलिकॉन को रख सकते हैं, जर्मेनियम हो गया आपका, गैलियम आर्सेनाइड हो गया, एट्सेट्रा। ठीक है, थक गया मैं भी फिर। तो यहाँ तक हो गया आपका सेमीकंडक्टर के बारे में। अब सेमीकंडक्टर का एडवांस वर्जन हम लोग पढ़ने वाले हैं। एडवांस वर्जन में हम लोग क्या पढ़ेंगे कि एक होता है आपका प्योर सेमीकंडक्टर, और एक होता है आपका क्या? इम्प्योर बोल लो अभी, इम्प्योर सेमीकंडक्टर। प्योर सेमीकंडक्टर किसको बोलेंगे? मान लो मेरे पास ये सिलिकॉन का पीस है, ठीक है, और इसमें पूरा सिलिकॉन है, इसमें पूरा अभी क्या है आपका? सिलिकॉन ही है। ठीक है, मैंने बाहर से कुछ मिलाया नहीं है, इसको हम क्या बोलेंगे? प्योर सेमीकंडक्टर बोलेंगे। और प्योर का दूसरा नाम क्या है आपका? इंट्रिंसिक। क्या नाम है इसका? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, लास्ट में सी है ये। और दूसरा केस पे मान सकते हैं हम लोग इम्प्योर में हम लोग ये क्या बोलेंगे? मान लो इम्प्योर, यहाँ पे सिलिकॉन है, ठीक है, बीच में कहीं से मैंने इस पर कुछ डाल दिया, मान लो फास्फोरस डाल दिया, तो अब क्या हो गया? बहुत सारे सिलिकॉन में, अरे दूध में पानी मिलाना, मान लो ये पूरा दूध है, इसमें हम लोगों ने पानी मिला दिया, तो ये तो इम्प्योर हो गया ना, प्योरिटी ख़त्म हो गई इसकी। तो ठीक उसी तरह से कोई अगर मटेरियल जिस चीज़ से बना है वो चीज़ तो है ही, अगर उस पर हम लोग बाहर से कुछ और दूसरा मटेरियल डाल देंगे तो इम्प्योर बन जाएगा। तो इम्प्योर सेमीकंडक्टर का दूसरा नाम आपका क्या होता है? एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर।
देखो मैं समझाने की भरपूर कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो बस याद कर लीजिए कि प्योर सेमीकंडक्टर का दूसरा नाम क्या है, इंट्रिंसिक, और इम्प्योर सेमीकंडक्टर का दूसरा नाम क्या है, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ये बहुतों को पता होता है। अब जो हम लोग बात करने वाले हैं, एक होता है आपका डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर। इसको पहले मैं इरेज कर देता हूँ। कट रहा है कि नहीं कट रहा है भाई? नहीं कट रहा है, इसको मैं इरेज ही कर देता हूँ, रुको। आप डाल लीजिए एक सब टॉपिक के नाम से डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर और एक इनडायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर। एक को मैं बोल देता हूँ क्या, अरे डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर। इस पे क्या होगा, एक ऐसा सेमीकंडक्टर मटेरियल होता है जो 99% लाइट प्रोड्यूस करता है, ठीक है, और आपका 1% ये हीट प्रोड्यूस करता है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मुझे एलईडी बनाना है, लाइट एमिटिंग डायोड, तो मुझे आउटपुट पे क्या चाहिए, लाइट चाहिए। तो लाइट बनवाने के लिए हम लोग कौन सा बैंड गैप वाला सेमीकंडक्टर यूज़ करेंगे, डायरेक्ट बैंड गैप या फिर इनडायरेक्ट बैंड गैप? तो आपका जवाब होना चाहिए कि एलईडी के लिए हम लोग डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर का इस्तेमाल करेंगे। और जो डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर का जो एग्जांपल है वो आपका होता है क्या, गैलियम आर्सेनाइड। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है। अब बात करते हैं हम लोग इनडायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर की। इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। इनडायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर। इनडायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर यानी इसका जो डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर का उल्टा कर दो इसमें, यानी कि इसमें जो होगा 99% वो आपका हीट प्रोड्यूस होगा, ठीक है, और बाकी जो 1% है ये लाइट प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। अब इसके एग्जांपल में हम लोग डाल सकते हैं क्या, सिलिकॉन जर्मेनियम। इसके एग्जांपल में हम क्या डाल सकते हैं, सिलिकॉन जर्मेनियम, ठीक है, GaP गैलियम फॉस्फाइड एट्सेट्रा, ये जी है। गॉट इट, ये हो गया आपका इनडायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर। तो हमारा जो पहला एक चीज़ था सब टॉपिक, कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर, यहाँ तक हम लोग ख़त्म कर दिए उसको। अब जो नेक्स्ट हम लोग शुरू करेंगे वो होगा आपका फर्मी लेवल वगैरह कुछ बाकी है, ठीक है, वो हम लोग शुरू करेंगे। उसके बाद हम लोग मैग्नेटिक मटेरियल्स की तरफ जंप करेंगे, ठीक। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। बाकी अगर वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। थैंक यू।